हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, वीडियो की स्क्रीन में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आज हम निफ्टी की वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं एंड जिसके साथ मैं आपको लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट डेटा भी दिखाऊंगा। यानी कि जुलाई की जितनी भी अभी तक एक्सपायरी हो रखी हैं उन सभी का मैं आपको बैक टेस्ट डेटा दिखाऊंगा एंड इन सभी स्ट्रेटजी में मेरा 4 वीक में क्या परफॉर्मेंस रहा है वो भी मैं आपको शो करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्योर स्ट्रेटजी इंट्राडे रहने वाली है एंड ये स्ट्रेटजी हम सिर्फ वीकली एक्सपायरी डे के दिन करेंगे, हमें ये पूरे हफ्ते नहीं करना। जिस दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होगी यानी कि थर्सडे के दिन हमें ये स्ट्रेटजी को तभी करना है। तो जल्दी से मैं आपको इस स्ट्रेटजी का लॉजिक बता देता हूँ, इसके रूल बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको सिमुलेटर में जाके लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट डेटा भी दिखाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला जो इसका रूल रहने वाला है कि ये हमें सिर्फ निफ्टी में करना है। सेकंड इसका रूल ये है कि इस स्ट्रेटजी का जो हमारा एंट्री टाइम रहेगा वो एक्सपायरी डे के दिन 9:30 में रहने वाला है। यानी कि जिस दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होगी हमें ये स्ट्रेटजी को तब डिप्लॉय करना है। तो निफ्टी की एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे, तो हमें एवरी थर्सडे को 9:30 AM पे हमें अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। ये हो गया हमारा एंट्री टाइम। थर्ड रूल इसका ये है कि 9:30 पे हमें निफ्टी का जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को हमें सेल करना है करंट एक्सपायरी का। ठीक है, जैसे ही हम अपने कॉल और पुट को सेल करेंगे एट द सेम टाइम हमें कॉल और पुट के एस भी डिफाइन करके रखने हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ में कॉल सेल करा है तो उसका जो आप एस डिफाइन करोगे वो 140 करोगे। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपने 100 रुपीज़ में पुट भी सेल करा है तो उसका भी आप एस 140 करोगे। गाइस, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे यानी कि जैसे ही आप कॉल और पुट को सेल करोगे उसके तुरंत बाद ही आपको अपना इसमें एस भी डिफाइन कर देना है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको जब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं आपको अभी क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रेड लेते सारी आपको एस डिफाइन करना है। ठीक है, एंड जो इसका नेक्स्ट रूल रहने वाला है ये है कि हमें इसमें अपना टारगेट 1000 रुपीज़ पर लॉट लेना है। ठीक है, हमें ना इससे ज़्यादा ना इससे कम लेना है, हमें अपना जो टारगेट लेना है 1000 रुपये लेना है। ठीक है, और जो इसका लास्ट रूल रहने वाला है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, ये प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है। तो जैसे ही हमारा 1000 प्रॉफिट बुक हो जाएगा हम इसमें अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, या फिर जैसे ही हमारा 40% एसएल हो जाएगा तब हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइस, तो यही थे इसके सिंपल से रूल। अब जल्दी से मैं आपको सिमुलेटर में जाके आपको लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट डेटा भी शो करता हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे जिसमें आप खुद भी मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आपकी कोई दूसरी भी स्ट्रेटजी है जो आपको बैक टेस्ट करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप इसमें अकाउंट बना सकते हो और आप भी इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। सिमुलेटर में ले जाके मैं आपको इसमें निफ्टी को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें बाकी भी इंडेक्स शो कर रहे हैं लाइक जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी किसी दूसरे इंडेक्स में है आप वो भी इंडेक्स इसमें टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर दिया क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी निफ्टी में रहने वाली है। अब हम यहाँ पे इसमें टाइमिंग चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ये एवरी थर्सडे को करना है, तो मैं आपको लास्ट 4 वीक का डेटा दिखाता हूँ। यानी कि 3 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक का डेटा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इसके पहले का भी डेटा मैं आपको शो करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आप जिस भी वीक का बोलोगे या जिस भी मंथ का बोलोगे मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा एंड फिर उसका पार्ट 2 लेके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 3 जुलाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइमिंग जो मैंने आपको बताया कि 9:30 लेना है तो मैंने 9:30 टाइम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आपको मैंने नेक्स्ट रूल बताया था कि हमें 9:30 पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखना है एंड उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उसके कॉल और पुट को हमें सेल करना है। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हो गया 25,450 एंड उसके कॉल और पुट को हम सेल करेंगे। तो जैसे इसका कॉल चल रहा है 40 एंड पुट चल रहा है 62। तो गाइस इसमें एक रूल ये भी है कि जब भी आप कॉल और पुट को सेल करोगे आप ये ध्यान रखिएगा कॉल और पुट के जो प्रीमियम रहते हैं उसमें इतना डिफरेंस ना हो। यानी कि अगर आप देखिए कॉल पे इसमें प्रीमियम चल रहा है 40 एंड पुट पे प्रीमियम चल रहा है 62, तो यानी कि इसमें ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो जब भी आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे मेक श्योर उनके जो प्रीमियम हो आपस में एक दूसरों से नियरेस्ट हो, यानी कि 5-6 पॉइंट का फ़र्क हो। ज़्यादा 10 पॉइंट तक भी सही है, इससे ज़्यादा का आप डिफरेंस मत रखिएगा। अगर आपको डिफरेंस ज़्यादा मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक आप इन दी मनी भी आप ले सकते हो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 66 ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ मैं इन दी मनी कॉल ले रहा हूँ
एंड यहाँ पे मैं ATM का पुट ले रहा हूँ। इसको मैंने दोनों को सेल कर दिया एंड राइट साइड में आप देखिएगा कि मेरा इस तरीके से पे ऑफ चार्ट बनता है। तो इसमें जो हमारा मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 3,39,000 रुपये, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा LTP दिख रहा है एंड यहाँ पे हमारे लॉट दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर दोगे उसके तुरंत बाद ही आपको दोनों के कॉल और पुट के SL भी डिफाइन करने हैं। यानी कि मैंने बताया कि जैसे कॉल आपने सेल करा 100 पीस में तो उसका जो SL होगा वो होगा उसका 40% यानी कि 140। तो इस सिनेरियो में, इस केस में हमने जो कॉल सेल करी है वो 66 पे करा है, तो इसका 40% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल बनाई हुई है। एक्सेल पे मैं यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ 66 एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लगाया हुआ है 40% कैलकुलेट करने के लिए, तो आप खुद भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो हमारा कॉल का जो 66 का जो SL होगा वो 92 होगा एंड जो हमने पुट सेल कर रखी थी वो कर रखी थी 62 पे, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, पुट को 62 एंड इसका भी 40% मैंने यहाँ डिफाइन करा हुआ 86। तो यानी कि जो कॉल का जो हमारा SL होगा 92 एंड पुट का जो SL होगा हमारा होगा 87। इसको मैं 87 राउंड फिगर में मान रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कॉल या तो पुट अगर इन प्राइस में आएगा तो हम अपने इसमें SL ले लेंगे, ठीक है। तो गाइस यही थी पूरी स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको इसमें 1 मिनट करके आगे दिखाऊंगा एंड देखते हैं कि हमारा इस दिन हमारी स्ट्रैटेजी में क्या रिजल्ट रहता है, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमारा ऑलरेडी PNL हमें शो होने लग गया, यानी कि 600 रुपये के आसपास हमें अभी प्रॉफिट चल रहा है एंड जो LTP चल रहा है वो 64 और 55 चल रहा है। जैसे इनमें से किसी एक में हमारा जो ये SL जो हमारा आया 40% 92 या 87, हम इसमें अपना SL ले लेंगे, या फिर अगर हमारा 1000 दिखाएगा तो हम 1000 भी बुक कर लेंगे। तो अभी हमारा किसी भी साइड पे ना तो SL लग रहा है और अभी हमारा ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा कॉल साइड पे पुट आ गया, हमने कॉल पे कितना डिफाइन कर रखा था 92.4, तो हमारा 92 ऑलरेडी आ गया। तो इसमें मैं कॉल पे अपना SL ले लूँगा। जैसे ही मैं कॉल पे SL लूँगा तो हमारी जो दूसरी की लेग है यानी कि पुट की लेग है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। उसको हम कब एग्जिट करेंगे, जैसे ही हमारा इसका प्राइस एंटी प्राइस पे आ जाएगा, यानी कि हमने इसको 62 पे सेल करा था, अगर ये वापस 62 पे आ जाएगा हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे और आज के लिए हम अपना डे डन कर देंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपना जितना भी हमारा लॉस होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड नेक्स्ट वीक हम दोबारा आएंगे इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको इसमें आगे करता हूँ 1 मिनट करके कि देखते हैं कि इस दिन हमारा आगे क्या रहता है। तो अभी हम देखिए ऑन कॉस्ट आ गए हैं। अगर वापस 62 पे वापस आएगा तो हम इसमें अपना लॉस बुक कर लेंगे और इसमें भी स्टॉप लॉस ले लेंगे। 26 23 देखिए हमें अभी पूरा लॉस रिकवर हो गया एंड हमें 900 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो जैसे ही हमें 1000 के मिलेगा, जी हाँ देखिए हमें 1193 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आज का दिन हमें जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया, यानी कि इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 1193, ठीक है। अब ये हुआ फर्स्ट वीक का। अब मैं आपको दूसरे वीक का दिखाता हूँ, यानी कि दूसरी एक्सपायरी का, यानी कि 10 जुलाई की एक्सपायरी का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सेम यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ 9:30 का एंड इसका जो ATM चल रहा है 49 और 46 चल रहा है। तो 49 पे कॉल सेल करी एंड 46 पे मैंने पुट सेल करा। अब देखिए इसमें हमारा 1 या 3 पॉइंट का फ़र्क है, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसमें ATM ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसमें मुझे 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का डिफरेंस होता तो मैं एक इन दी मनी लेता और एक मैं एट द मनी लेता। तो इसका भी हम 40% डिफाइन कर लेते हैं। तो 49.7 है, इसको मैं ऑलमोस्ट 50 मान रहा हूँ, ठीक है। राउंड फिगर पे कॉल मेरा हो गया 50 का SL हो गया हमारा 70 एंड पुट का जो हमने सेल करा था 46 पे और उसका जो SL हो गया वो हो गया 64। तो कॉल का SL है हमारा 70 एंड पुट का जो हमारा SL है वो है 64। अब मैं इसको आगे करता हूँ। दोनों अभी ऑन कॉस्ट ही चल रहे हैं और मुझे 600-700 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है अभी। देखिए पुट पे हमारा SL आ गया 64, तो मैं यहाँ पे पुट पे अपना SL ले लूँगा और कॉल को मैं होल्ड करूँगा। अगर ये वापस मेरा 49 पे आ जाएगा तो मैं इसको भी एग्जिट कर दूँगा और आज का दिन अपना लॉस बुक कर लूँगा। लेट्स सी क्या होता है। 38 37 32 अब मैं गाइस इसमें 5 मिनट आगे करके दिखा रहा हूँ आपको।
देखिए जो पूरा लॉस था हमारा रिकवर हो गया, एंड अभी वो उसका जो प्रीमियम था 24 आ गया, एंड मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी शो हो रहा है। देखिए 1,000 का प्रॉफिट हो गया, हमारा जो प्रीमियम था 18 पे आया, 49.7 पे नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि आज का भी हमारा प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये का, 1,005 रुपये। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीक का डेटा दिखाता हूँ, यानी कि 17 जुलाई का। टाइमिंग जो मैंने आपको बता रखी थी 9:30, ये मैंने देखिए ये 46 है और ये हमारा है 27। तो मैं क्या करूँगा, मैं 46 ये कॉल लूँगा और 55 का मैं पुट लूँगा। ठीक है गाइस, तो 46.7 इसको मैं 47 मान रहा हूँ ये राउंड फिगर पे, एंड जो पुट है हमारा 55 पे। तो कॉल कैंसिल हो गया हमारा 66 और पुट कैंसिल हो गया हमारा 77। अब इसको मैं 1 मिनट का ही करता हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइस ये सीधा क्या हुआ, हमने इसमें 77 अपना ऐसा रखा था, लेकिन वो 76 से कहाँ चला गया, सीधा वो 79। ठीक है गाइस, दैट्स द रीज़न है मैं आपको कह रहा हूँ। ये तो अभी चलो 5-4 पॉइंट आगे गया है, बट अगर सपोज करिए ये अगर 79 से सीधा ये 100 चला जाता, ठीक है, तो आपके कितना पॉइंट का डिफरेंस होता, 30 पॉइंट्स का डिफरेंस होता, यानी कि प्रीमियम जंप कर गया। दैट्स द रीज़न मैं कह रहा हूँ जब भी आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करें, एट द सेम टाइम आप इसमें अपना एस एल का भी ऑर्डर लगा दें, ताकि कुछ भी ऐसी मूवमेंट आती है तो आपका एस एल कट जाए, आपको फर्दर लॉस मत हो। तो इस केस में आप देखिए आपके कितने ऑलमोस्ट पॉइंट चले गए वेस्ट। 77 का हमारा एस एल था, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे 80 पे कटेगा, यानी कि 3 पॉइंट हमारे एक्स्ट्रा चले गए। तो 75 का लॉट था हमारा, तो हमारा कितना लॉस एक्स्ट्रा चला गया, 77 इंटू 3, तो ऑलमोस्ट हमारा 225 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 600 में से 200 रुपये अगर घटा देता हूँ, 250 रुपये घटा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट अभी हमें 400 रुपये का लॉस है। तो इसमें मैं अपना ऐसे लेता हूँ पहली बात तो, एंड जो इसमें आप ये समझिएगा जो मुझे इसमें लॉस है वो 400 रुपये का लॉस है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट गए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट 3 पॉइंट एक्स्ट्रा गए हैं। तो इस वजह से मैं इसमें ये डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मुझे प्रॉफिट है, जो लॉस अभी मेरे को दिखा रहा है 400 रुपये के आसपास मुझे लॉस दिखा रहा है। अभी मैं अगर ये वापस मेरा 46.8 पे आएगा तो मैं इसमें भी कॉल पे भी ऐसा ले लूँगा, एंड देखते हैं कि इस ट्रेड हमारे ट्रेड में क्या रहता है। अब मैं इसमें 5 मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जो भी हमारा लॉस था वो पूरा रिकवर हो गया, यानी कि जो हमें 400 रुपये का लॉस था, अब कितना रुपये का अब कितना रुपये, 200 रुपये वो भी आप ऐड कर लीजिए, यानी हमें 238 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, एंड गाइस रूल हमारा पूरा सेम है, हम बिल्कुल ही रूल को ही फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। तो जैसे ही 46 पे आएगा हम अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहेंगे, उस पर हम अपने कॉल पे ऐसा ले लेंगे। लेट्स सी क्या होता है आगे। देखिए 930 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, एंड 200 रुपये का मेरा हमारा एस एल फालतू का लगा, तो ऑलमोस्ट देखिए आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट इस दिन भी हो चुका है। ठीक है, अगर आप रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो, आपको ये पूरा जो आपका प्रीमियम था पूरा ज़ीरो जाएगा, बट फिर भी आपने देखा मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें हो गया, 1,035 रुपये का। ठीक है गाइस, ये हुआ तीसरे वीक का। अब मैं आपको जाता हूँ लास्ट वीक की एक्सपायरी का, यानी कि कल की एक्सपायरी। कल 24 थी, तो कल 24 में, आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो 25 है आज का दिन। तो 24 की एक्सपायरी के दिन देखते हैं हमारा क्या रहता। टाइमिंग मैं ले रहा हूँ 9:30, एंड इसमें जो मैं ले रहा हूँ प्रीमियम 30 और 35.5, 30 और यहाँ भी ले रहा हूँ मैं 35। तो एक कैंसिल हुआ 42, एक का हुआ 49। अभी तक मेरा किसी में भी एस एल नहीं लगा, 43 चल रहा है, 49 पे मेरा एस एल है पुट पे। लेट्स सी अगर अगर एस एल हिट होता है तो। फोर्टी नाइन तो पुट पे मेरा एस एल हो गया, इसको मैं बुक कर लूँगा, एंड कॉल को मैं होल्ड करूँगा। लेट्स सी उसमें अभी क्या होता है। अभी मैं 5 मिनट करके आगे कर रहा हूँ, वापस अगर ये 30 आएगा तो मैं इसमें 30 पे अपना एस एल ले लूँगा। तो जो कि नहीं आया, एंड अभी ये 6.9 पे चल रहा है, एंड जो हमें पी एन एल मिल रहा है वो मिल रहा है 675 रुपये का।
लेट्स सी अगर ये 1000 मिल जाएगा तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज करें। 900 मिलने लग गया एंड ये प्रीमियम हमारा ज़ीरो ही होगा। 975, 990, 1020। ठीक है गाइस, तो आज के दिन भी हमें 1020 का प्रॉफिट हुआ। तो गाइस देखा हमने, मैंने आपको 4 लास्ट वीक का बैक टेस्ट डेटा दिखाया है एंड किसी भी दिन हमारा, जिस दिन भी अगर हमारा ऐसा लगता है तो हमने दूसरी ट्रेड को होल्ड करते हैं एंड अगर उसमें भी वो हमारा एंट्री प्राइस में आ जाएगा तो हम उसको भी एग्जिट कर देंगे। तो बट ऐसा होना बहुत रेयर होता है। तो लास्ट 4 वीक का डेटा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है एंड चारों वीक हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर आप 4 वीक में लगातार इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते एक लॉट से तो आपको 1000 मिलता एंड लास्ट 4 वीक में आपको जो आपको प्रॉफिट होता वो 4200 रुपये होता। तो बेस्ड ऑन योर कैपिटल, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अपना लॉट भी बढ़ा सकते हो। जनरली मैं 5 लॉट के हिसाब से करता हूँ। तो अगर मैं इसमें 5 लॉट का अगर कैलकुलेट करता हूँ तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हो। तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 वीक में 20,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ है। यानी कि मैं हर एक्सपायरी के दिन 5,000 के आसपास अपना प्रॉफिट मानता हूँ कि मैं 5,000 रुपये लेके जाऊँ इस स्ट्रैटेजी से। तो गाइस ये थी मेरी स्ट्रैटेजी वीकली एक्सपायरी करने के लिए। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपको मेरी स्ट्रैटेजी कैसे लग, एंड ये बताइए कि मेरी लर्निंग आपको कैसे लग रही है। मैंने बहुत सी वीडियो अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बताई हुई हैं, तो आप मेरे दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, मेरी लर्निंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपका जो भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं उसमें कमेंट पढ़ के इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा एंड वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी आपका डाउट रहेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।